कि वो खाता है तो लगाता भी है, यानी कि वो मार मूर खा लेता है, आखिर में जोर लगा के एक दो विकेट ले लेता है। लेकिन ये वही है जैसे टिकटॉक की वीडियो नहीं होती 15-20 सेकंड की, हाँ। बस उसमें जो टैलेंट नजर आ गया, पूरी फिल्म करनी पै गई तो फिर मसला बन जाना है, 2.5 घंटे 2 महीने कौन एक्टिंग करे। अच्छा बट साहब, क्या आपके ख्याल में वजह हुई है? पहला टेस्ट T20 पाकिस्तान मैच जीता, दूसरा हार गया है, और इसमें बैटिंग डिस्प्ले कहाँ पर आपको खामी नजर आई? देखिए, 2 बैट्समैन है आपके टॉप पे, साफ सी बात है इस टीम में। बाकी आपका सिर्फ फ्लेयर है, और फ्लेयर ओकेजनल होता है। फ्लेयर कंसिस्टेंसी नहीं होती, फ्लेयर से आप डेली बेसिस पे अच्छा नहीं कर सकते। यू कैन विन समटाइम्स, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी आप जीत सकते हैं, ज्यादातर आप नहीं जीतेंगे। जब आपकी बैटिंग में कोई मेथड नहीं होगा, एक तो हमारा मेथड भी नहीं है, और या फिर हमारी वो वेस्ट इंडीज वाली या वो वाली पावर भी नहीं है हिटिंग में, तो हम कहीं बीच में फंस गए हैं ना, हम इधर है ना हम उधर हैं। तो हमारे पास जो बेहतर तरीका है क्रिकेट खेलने का वो ऐसे है जैसे हमारा कप्तान खेलता है, थोड़ा सा उससे सीख लें, थोड़ा सा अपना नेचुरल फ्लेयर भी रखें, लेकिन थोड़ा मेथड भी ऐड करें अपनी बैटिंग में। लेकिन हमें वो मेथड नजर नहीं आता। और फिर हमारी गेम अवेयरनेस जो है ना, वो ग्राउंड के अंदर ही नहीं, बाहर से भी जब डिसीजन होते हैं ना कि कौन आ रहा है, किसको भेजना है, किसको खिलाना है, वो भी कोई इतना स्पॉट ऑन नहीं है। एक पिच है जिसपे ब्रेक हो रहा है आज, आपने उसके ऊपर दूसरा लेग स्पिनर नहीं खिलाया, सारी दुनिया कह के थक गई है। इंग्लैंड ने भी खिला लिया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने नहीं खिलाया। उसके अलावा फिर आप बैटिंग में देख लें, यानी कि हम पता नहीं कब से कह रहे हैं कि फखर नीचे, फखर को मुश्किलात होंगी, वो ओपनर है, वो प्रॉपर बैट्समैन उस तरह का नहीं है जो मैनूवरिंग भी कर ले और गैप हिटिंग भी करे, उसने जोर से ही मारना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ के फील्डर किधर है। और जब आप जोर से मारते हैं तो फिर पेस की वेरिएशन और जहां पर स्पिन हो रहा होता है, तो वहां पर फिर आपके फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे आज उसके साथ हो रहा था। वो ट्राई तो कर रहा था, लेकिन स्पिन भी हो रहा था, स्पिनर्स वेरिएशन के साथ उसको बॉलिंग भी कर रहे थे। जब वो आउट हुआ है तो वो जोर से मारने निकला था, लेकिन उसने और ढीला सा ब्रेक उसको स्लो कर दिया, वो ब्रेक हुआ तो फखर को पता ही नहीं चला क्या होना था। तो वो मिडिल ऑर्डर में जब फील्डिंग बाहर होगी तो उसको इश्यूज आएंगे। ये तो बात हम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से, जब उसको नीचे भेजना शुरू किया था इन्होंने, तो पता नहीं क्या देखा है, कोई इस्तिखारा कर लिया उन्होंने, कोई उनको किसी पीर ने कह दिया कि एंजी करना है, तो सही मुड़ नहीं रहे हैं उस बात से अपनी। अच्छा बट साहब, ये जो अगर आप यहाँ पर बैठते ये सारी चीजें एक टाइम से उसको आप बयान कर रहे हैं, आपने ये भी कहा कि इंग्लैंड ने 2 लेग स्पिनर खिला लिए, हमने नहीं खिलाए। पाकिस्तान अपने एक ही लेग स्पिनर के साथ चल रहा है और उसकी भी फॉर्म, वो भी आधा लेग स्पिनर हो गया, आधा लेग स्पिनर हो गया। लेकिन बट वो साहब, उनका वेट हो रहा है कि लेग स्पिन होएगी इंशाल्लाह, कभी तो होएगी लेग स्पिन, अभी स्पिन नहीं अच्छा हो रही। बट साहब, जब बाहर बैठकर ये चीजें नजर आ रही हैं, तो क्या वजह है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट या पाकिस्तान के कप्तान उस तरफ सोचने की तरफ या उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? इसकी 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 क्या आपको नजर क्या आती है? कोई खौफ है, या मतलब कंफर्टेबल नहीं है उन प्लेयर्स के अलावा जिनको वो खिलाना चाहते हैं प्ले के 11? कॉन्फिडेंट नहीं है बाहर वालों के ऊपर, एक रीजन ये हो सकता है। हाँ। उनको इतना कॉम्पिटेंट नहीं समझते, या समझते हैं उनसे प्रेशर हैंडल नहीं होगा। और फियर भी है कि अगर उनको मार पड़ गई तो क्या होगा, तो भाई हार तो अभी भी रहे हो, क्या हो गया। अगर उसको भी मार पड़ गई तो तुम्हारी बात और क्लियर हो जाएगी, फिर खुल के इसी को खिलाना। लेकिन अब अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट पे ले गए हैं कि उतने मैच ही शायद अगर नहीं मौका देंगे तो मैच तो खत्म होते जा रहे हैं वर्ल्ड कप की तरफ जाते जाते। इसके बाद एक इधर है, 5 वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, तो आप आजमा लें 2 खिला के, दूसरे को भी देख लें, क्योंकि लेग स्पिनर को आप नीचे से छिके मार के मैच जिताने के लिए नहीं लाए हुए। उसका फर्स्ट रोल है आपको विकेट देना। कितने मैच आदिल रशीद ने बल्ले से जिताए इंग्लैंड को, या पार्किंसन कितनी बैटिंग करता है, एक 10वें नंबर का है, 11वें नंबर का है। ठीक है, आदिल रशीद के फर्स्ट क्लास में 800 है, लेकिन बड़ी हिट तो वो कभी कभी उससे लगती है। ठीक है, तो वो तो उसे विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पे यूज करते हैं। हम विकेट टेकिंग ऑप्शन के अलावा बाकी हर तरीके में हम शादाब को यूज कर रहे हैं जी। वो बैटिंग भी कर लेता है, वो फील्डर भी अच्छा है, लेकिन बॉलिंग का वो सानू ना पूछो, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अप्रोच ही बड़ी नॉन प्रोफेशनल सी है, थॉट प्रोसेस ऐसा है कि चलो हो जाएगा ठीक, आगे जाके हो जाएगा। तो ये आप बच्चे पालने की जगह नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पर आप शादाब का भी कॉन्फिडेंस हर्ट कर रहे हैं। देखें, वो बुरा नहीं था, फॉर्म उसकी काफी देर से नहीं आ रही है,
तो आप उसको, और ये बात अब मैं तो कब से कर रहा हूँ, ये बात पिछला पूरा सीजन उसको खिलाते ही है, कम से कम 8 मैच फर्स्ट क्लास के उसको खिलाते हैं, उसकी हाँ। बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। लेकिन नहीं, वो T20 में ही फॉर्म वापस लानी है, वो तो फिर अब देखें, पता नहीं कब आएगी, लगे तो हुए हैं सारे इस कोशिश में। अच्छा बट साहब, ये हारिस रऊफ, आपको लगता है कि इस कारकर्दगी के साथ वो आने वाले दिनों में उन पर एतमाद बरकरार रखा जा सकता है, और रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? वो आज ट्वीट की हुई थी किसी ने उसके लिए कि वो खाता है तो लगाता भी है, यानी कि वो मार मूर खा लेता है, आखिर में जोर लगा के 1-2 विकेट ले लेता है हाँ और एक हाँ आधा हाँ। कैच पकड़ लेता है। तो बात ये है कि आउट तो वो करता है, लेकिन वहां पर डैमेज कितनी हो चुकी होती है उसके बाद। आप मैच जीतने वाला स्पेन नहीं कर रहे, आप डैमेज कंट्रोल वाली बॉलिंग करवा रहे हैं कि चलो पहले मार खा लिया, अब जरा रिकवर कर लो। यार मुझे बताएं, जब रिकवरी की या डैमेज कंट्रोल की आपकी अप्रोच होगी, हाउ मेनी टाइम्स आप मैच जीतेंगे? कितनी दफा आपकी टीम जीतने वाली टीम होगी मैच की? तो ठीक है। ये सारी चीजें सोचनी चाहिए उनको, जो लोग इन प्लेयर्स को खिलाते हैं। और जाने क्यों, पता नहीं क्या बात है, इंडिया तो बुमराह को टेस्ट भी खिलाता है, और दुनिया का नंबर 1 T20 बॉलर कौन है इस वक्त? बुमराह ही है ना। हम्म। उससे टेस्ट अच्छी में। लाइन लेंथ पे और यॉर्कर्स का कंट्रोल तो किसी का नहीं है फिलहाल। तो हाँ। वो तो अपनी सारी बॉलिंग का क्रेडिट आईपीएल में बेस्ट बॉलर होके तो उसने रणजी ट्रॉफी को क्रेडिट दिया। तो हमारे बॉलर्स का जो स्टैट है करियर का या स्टेटिस्टिक्स है उनके, उसमें तो कायदे आजम ट्रॉफी का जिक्र खैर ही नहीं है। वो तो वो तो सिलेक्शन बिल्कुल एक वो तो बिल्कुल एक अननोन टेरिटरी की तरह कहीं कहीं उसका जिक्र है। कुछ किसी बॉलर ने, किसी ने 2 मैच खेलने हैं, किसी ने 5 खेलने हैं, किसी ने 6 खेलनी है। कोई कुछ 6 साल से पाकिस्तान खेल रहा है, उसके 20-22 मैच हैं फर्स्ट क्लास के। यानी कि हमने उस चीज को, जहां से क्रिकेट आती है आपको, क्रिकेट की सेंस अवेयरनेस, उसकी स्किल डेवलप होती है, आपको आउट करना आता है, आपको रन स्कोर करने आते हैं, आर्ट ऑफ रन स्कोरिंग आती है। आप उस चीज को मुंह ही नहीं लगाना चाहते। बट आप साहब, चाहते हैं कि आप छोटा छोटा खेल के बड़े बड़े प्लेयर बन जाएं, तो ये तो नहीं होने लगा। ये तो बट अपने साहब, आप को, आप लिविंग इन यू नो फूल्स पैराडाइज, जिसे एक मुहावरा है, कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं इससे। बट साहब, आदिल रशीद का भी आपने जिक्र किया फर्स्ट क्लास के मैचेस का, तो उनके मैंने अभी निकाला है उनके प्रोफाइल। 6,882 रन है उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 32 का एवरेज है उनका। 10 सेंचुरियां हैं, 37 सेंचुरियां हैं, 75 कैचेस हैं उनके इसमें। और लेकिन वो खेलते, आपके ख्याल में, या ये आपने जो भी बताएं ये बताएं हाफिज जी, मैच कितने हैं उसके? 175 100, बट 150? लो, बिस्मिल्लाह, थोड़ी खैर हुए हाफिज जी। साहब। तो हमारी जो अभी पूरी टीम खेल रही है, मेरा ख्याल है अगर हफीज को, टीम से हफीज को जरा साइड पे कर दे, तो सारों के मिला के 175 मैच नहीं बनते। तो अब आप अंदाजा लगा लें खुद ही, द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस द प्लेयर्स आर कैरिंग। ठीक है। तो तरजीहात की बात है। अगेन मैं यही कहूंगा कि फ्लेयर बहुत है, फ्लैशी टैलेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है। लेकिन ये वही है, जैसे टिकटॉक की वीडियो नहीं होती 15-20 सेकंड की, बस हाँ। उसमें जो टैलेंट नजर आ गया, पूरी फिल्म करनी पै गई तो फिर मसला बन जाना है, 2.5 घंटे 2 महीने कौन एक्टिंग करे। अच्छा तो भाई ये साहब, ये टिकटॉक की वीडियो से निकले, हाँ। पूरी फिल्म बनाए। ठीक है ना, बड़ी क्रिकेट पे आप जोर दें, ये चंद सेकंडों में खेलना छोड़ें। ठीक है ना। ये तो टेल एंडर्स के काम होते थे, या बॉलिंग ऑलराउंडर के, यार इन्हों रख लो है नाल, 2 छक्के भी मार लेंदा है। वो आपके हम्म, पास तो चौथे नंबर से शुरू हो जाता है ये काम। ए हम्म। भी 2 मार लेंदा है, ए भी 2 मार लेंदा है। आपको बैट्समैन चाहिए, डेवलप करना पड़ेगा माइंडसेट। टैलेंट है लड़कों में, दैट्स फाइन, बट इनके पीछे लंबे लंबे रन होने चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट के, ताकि इनको समझ आए रन करने की। अभी तो वन वे ट्रैफिक है सारी। वन वे ट्रैफिक। अच्छा बट साहब, ये दो लेग स्पिनर्स की हमने बात कर ली है, पाकिस्तान के पेस अटैक की बात कर ली है, शाहीन आफरीदी और दूसरे फास्ट बॉलर्स में क्या फर्क आप महसूस करते हैं? यार वो इनसे काफी मेच्योर बॉलिंग करता है, उसने जल्दी सीखा है सबसे। वो 2-3 साल से पाकिस्तान के सारे टेस्ट भी खेल रहा है। ठीक है। और फिर वो कुदरती टैलेंट है, देखें, वो टेबॉलिया नहीं था, वो टेबॉल से नहीं किसी ने पिक किया हुआ।
वो सारी क्रिकेट थ्रू प्रॉपर चैनल अंडर 19 से खेलता आ रहा है पाकिस्तान के लिए। उसने अकेडमीज भी की हैं, कैंप्स भी किए हैं, एक प्रॉपर चैनल से वो गया है। और उसकी नेचुरल एबिलिटी जो है ना, कुछ लोग आते हैं जिनके तरफ अंदर ना कंपनी की तरफ से वो फीडिंग हुई होती है, ये नेचुरल कुदरती फीडिंग हुई है, लेंथ, लाइन, स्विंग, ये हर बंदे की ऐसे नहीं होती। जैसे मोहम्मद आमिर आया था, 17-18 साल का था, कंप्लीट बॉलर था। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में कितने 17-18 साल के कंप्लीट बॉलर हैं, या फॉर दैट मैटर दुनिया में कितने लोग हैं? ठीक है। ठीक है, तो हर बंदा, वो लग्जरी नहीं होती उसको अल्लाह की तरफ से, वो सेम टैलेंट नहीं होता, डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं। टैलेंट को नर्चर करना होता है, उसको चीजें सिखानी होती हैं, उसको मैच्योर करना होता है, उसको निखारना होता है। अब वो सारे आपको दो जगह से मिलता है। एक एक्सपीरियंस लोग जब आपके साथ लगते हैं, और ठीक। फिर उससे भी बढ़कर जब वो आप क्रिकेट खेलते हैं, लंबे तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, तो इधर आप क्रिकेट खेले ही ना, तो खाली T20 से ही आप बनने की कोशिश करें, तो फिर देख लें आपकी क्या स्पीड है बनने की, क्या आउटपुट है। ठीक है, बट सर ये आपने मोहम्मद आमिर की बात की, अगर मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं तो आपके ख्याल में वो उनको फिर टीम में होना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए या उससे पहले? देखिए जी, अगर वो वापस लेता है रिटायरमेंट और परफॉर्म करता है किसी भी क्रिकेट में, जो कि डोमेस्टिक हो या किसी लीग में जाता है, तो फिर कंटेंडर तो होगा ना, कंटेंडर तो होगा फिर वो। अभी तो वो कंटेंडर ही नहीं है क्योंकि उसकी रिटायरमेंट है। हम्म। और उनके अल्फाज ये हैं कि इस मैनेजमेंट के साथ मैं नहीं खेलूंगा, मेरा फैसला जो है ना ये फाइनल है। तो अब अल्लाह जानता है वो क्या सोचते हैं, बोर्ड क्या सोचता है, क्या बात हुई है, बात तो उनकी हुई है आपस में। तो मुझे नहीं लगता कि ये काम फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आता। तो हम्म। अब आपको देखना पड़ेगा, वॉट एवर यू थिंक इज बेटर। देखें, अभी कुछ बॉलर वहां पर भी हैं, आपके लाइनअप में हैं। फिर आप जाएंगे जब वेस्ट इंडीज, वहां पर भी परफॉर्मेंसेस सामने आएंगी आगे तक, फिर चीजें फाइनल करने के लिए अभी आपके पास 6-7 मैच है। बट अभी वो आमिर वाली स्टोरी जो है ना, वो फार फेच्ड लगती है, क्योंकि एक तो वो अभी कोई रिटायरमेंट वापस नहीं ली, नंबर 1, नंबर 2 अभी फिलहाल कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे वो। अच्छा, बट साहब ये इस बॉलिंग स्पेस अटैक में और मिडल ऑर्डर में क्या शोएब मलिक को शामिल करने का तजुर्बा करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए और कमजोर मिडल ऑर्डर को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल आपको एक्सपीरियंस चाहिए बीच में, आपको स्टेबिलिटी फैक्टर चाहिए बीच में। हम्म। देखिए, जहां पर 4 हिटर कुछ नहीं कर सकते ना, वहां पे 5वां हिटर भी कुछ नहीं करेगा। हम्म। आपने अगर इतने हिटर इकट्ठे कर लेने हैं, जो ऑलरेडी किए हुए हैं, आपने देख लेना पहले 2 ओपनर्स के बाद तो हर बंदा छिको की रेपुटेशन से ही है ना अंदर। हफीज भाई क्या, तो फखर क्या, तो उसके बाद आजम और शोएब मकसूद हो गया, उसके बाद शादाब हो गया, या हसन अली अगर खेले तो वो भी। तो वो सारे स्ट्राइकर्स ही है ना। ठीक है। हफीज भाई है कि वो प्रॉपर बैट्समैन है, लेकिन उन्होंने भी जो रोल टेकअप कर लिया हुआ है, वो 2 साल से जो खेल रहे थे क्रिकेट, वो स्ट्राइकिंग वाली ही खेल रहे थे। वो तो आराम से वो कम ही खेलते हैं, वो बहुत खुला खेलते हैं, और अभी पिछले 3 टूर से उनसे नहीं स्कोर हो रहा। PSL का भी जो सेकंड लेग था उनका, वो अच्छा नहीं गया था। तो यही बात है कि ये जो तर्ज है ना क्रिकेट खेलने का, जिसमें मेथड कम है और फ्लेयर ज्यादा है, इसमें कामयाबी की रेशो कम है, इसमें कामयाबी के चांसेस जो है ना वो कम है। 10 में से आपकी 2 दफा 3 दफा लग जाएंगी, 7 दफा आप फेल होंगे। तो जब आपकी रेशो 70-30 की हो, तो सक्सेस रेट टीम का बड़ा कैसे हो सकता है?